हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स वेव ऑप्टिक्स। आप लोग सोच रहे हो कि सर वीडियो आप बहुत लेट बना रहे हो, तो ऐसा आज से नहीं होगा। लगातार वीडियो बनेंगे जब तक आपके कोर्स खत्म नहीं हो जाएंगे। तो आज चलिए बिना देर करे हुए बात करते हैं आज की टॉपिक पे। और हाँ, एक बात आपसे कहता हूँ कि अगर वेव ऑप्टिक्स में आपने YDSC के पीछे के लेक्चर नहीं देखे हैं तो देख के आप आ जाइए। काफ़ी मज़ेदार वीडियोज़ बने हुए हैं, काफ़ी मज़ेदार लेक्चर है, आपको समझ में भी आएगा, भरपूर समझ में आएगा, आपका भरपूर मनोरंजन भी होगा और आपको सारे न्यूमेरिकल लगाने आएंगे, कहीं से कोई डाउट नहीं होगा। तो आज की टॉपिक है हमारी YDSC पर ही टॉपिक है नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस एंड नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस। ये फोटो आपका जाना पहचाना है ना, ये फोटो तो आप मतलब कि बढ़िया से भली बातें जानते पहचानते और कहोगे शहर बार बार ये फोटो लेके आते हो तुम, तो ऐसे कहोगे ना। तो चलो देखते हैं भाई ये क्या है। यंग साहब का डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पे लाइट सोर्स होता है, ये दोनों स्लिट होते हैं और ये स्लिट के बीच की दूरी d होती है और यहाँ पे होता है स्क्रीन। यहाँ पे क्या होता है, स्क्रीन होता है। यहाँ से लाइट की रे चलती है, वेव में चलती है, रे में चलती है, सब में तो चलती है। यहाँ पे हाइगेन साहब का प्रिंसिपल काम करता है और यहाँ पे कहीं वाइट कहीं डार्क, मतलब कहीं ब्राइट कहीं डार्क पैटर्न हमको मिलता है। और जो बीचों बीच होता है वो सेंट्रल ब्राइटनेस का होता है। और बेटा जो ए स्लिट है, स्लिट वाला ये लंबाई और ये जो स्क्रीन है, इनके बीच की दूरी कैपिटल डी होती है, सब पता है ना आपको। और आपको एक एस्पेक्ट पीछे एक्सपेरिमेंट आपने कर रखा था कि स्लिट जो हमारा मतलब कि सोच है उससे थोड़ा अलग बनता है। शुरू में हमने क्या सोचा था कि इनके सामने सामने ब्राइट बनेगा, यहाँ पे बनेगा डार्क, बट हो गया उल्टा, यहाँ बन गया ब्राइट, यहाँ बन गया डार्क। एक्सपेरिमेंट के अनुसार नहीं, हमने सोचा याद ऐसा बनेगा, लेकिन ऐसा बना ही नहीं, तो क्या किया जाए अब। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे फ्रिंज बनते हैं, आपको पता है ना, मतलब कि डार्क ब्राइट फ्रिंज बनते हैं। लेकिन आज हमको पढ़ना है नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस एंड नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस, यानी कितने ब्राइट और कितने डार्क फ्रिंजेस बनते हैं। आज की टॉपिक पूरी इसी पे बना, हमको मतलब देखनी है, बस इतना नहीं देखेंगे और बहुत देख सकते हैं, तो फ्रिंजों के आकार देख सकते हैं आज की वीडियो में, ठीक है ना। तो मजा आने वाला है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, आराम से नजरें गड़ाए रखिए, सब कुछ बढ़िया होने वाला है। तो देखो जरा, ये तो होता है सेंट्रल ब्राइट, जो हम जहाँ सोचते हैं डार्क आएगा वहाँ आ जाता है ब्राइट। तो ये क्या है, ये क्या है, पूनम की रात। यहाँ पे क्या बनता है, अमावस की रात। सब कुछ बढ़िया बढ़िया। तो देखो जरा, कोई बात ना, यहाँ पे देखो सेंट्रल ब्राइट होता है, ऐसे मतलब कि जो बीचों बीच ब्राइट होता है ना, उस स्क्रीन के बीचों बीच वाले ब्राइट को इनके सामने वाला जो होता है उसे सेंट्रल ब्राइट बोलते हैं, या सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं जी, केंद्रीय उच्चिष्ट बोलते हैं जी, ठीक है। अच्छा एक बात और जान लो जरा, ये है जो नंबर ऑफ फ्रिंजेस ब्राइट वाला निकालने जा रहे हो, डार्क वाला निकालने जा रहे हो। ये बेटा एक चीज छोटा सा आपको समझना पड़ेगा। क्या होता है, देखो पहले यहाँ से जो आपकी मतलब कि लाइट चलेगी उसका कुछ वेव होगा, मतलब वेव तो है ही, लाइट वेव भी है, रे भी है, बिहेव के ऊपर है उसके, है ना। तो यहाँ से उसका वेवलेंथ होगा। वेवलेंथ जो देखो, पहली बात हमने देखो, अगर जो इनके बीच की दूरी d है, स्लिट्स के बीच की दूरी जो d है वो बड़ा है, अगर लैम्डा से बहुत बड़ा है, आप जानते हो लैम्डा कहीं एंगस्ट्राम में होता है, d कहीं मिलीमीटर में होता है। अगर ऐसा केस है तब जानते हो क्या होता है, तब हम लोग बोलते हैं कि इनफाइनाइट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज बनेंगे, इनफाइनाइट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस बनेंगे। अगर ऐसा है तो तब तो हम गणना ही नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा कहीं दे दिया सवालों में, अगर ऐसा आपको कहीं दिख रहा कहीं एंगस्ट्राम में है और कहीं डी में आपका मिलीमीटर में, तो एंगस्ट्राम मिलीमीटर बड़ा अंतर होता है, यानी कि डी बहुत बड़ा हो जाएगा उससे, नहीं। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पे जो बनेगा फ्रिंज ना, इनफाइनाइट बनेगा। अपने मन में बैठा लो इसको। अब देखो, तब बोलो सर कैसे बनेगा, नंबर में बोल लो। अगर बेटा यह केस फॉलो नहीं होता है, अगर जो डी है लैम्डा से छोटा नहीं है, अगर सॉरी जो डी है वो लैम्डा से बहुत बड़ा नहीं है, अगर बहुत बड़ा है तब तो भाई इनफाइनाइट बन जाएंगे। लेकिन अगर जो डी है ना वो लैम्डा से बहुत बड़ा नहीं है, लगभग सिमिलियर है, तब तो बेटा नंबर आप निकाल सकते हो, तब नंबर ऑफ निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, तब निकाल सकते हो बड़े आराम से। बस आपको सवाल में दिया रहेगा कि लैम्डा बराबर इतना है और जो डी है वो 2 लैम्डा 3 लैम्डा है, उसी के आसपास बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगा, 1-1 लाख का 2-2 लाख का गुना फर्क नहीं होगा, बहुत कम फर्क होगा, लगभग सिमिलियर बोल सकते हो। अगर ऐसा है तो तब आपका बने, तब तो पॉसिबल है, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉसिबिलिटी मिल जाएगी कि हाँ कितना मिलेगा, नंबर ऑफ डार्क एंड नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस कितने मिलेंगे, ठीक है। अगर ये केस फॉलो करता है तभी होगा, अन्यथा नहीं होगा।
तो बात समझ में आई ना। अब क्यों सर जी ये वाली बात अंतिम में, आपको इसका जवाब आपको अंतिम में मिलेगा। बस देखते चलो, मजा तो आने वाला ही है आज। अब देखो यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट होता है, पहली बात तो ये है कि यहाँ पे क्या बनता है, सेंट्रल ब्राइट बनता है। फिर यहाँ बनता है पहला वाला डार्क, यहाँ भी क्या बनता है, पहला वाला डार्क, नहीं ब्राइट के बाद डार्क, फिर क्या बनता है, पहला वाला ब्राइट, फिर क्या बनता है, पहला वाला ब्राइट, फिर बेटा बनता है दूसरा वाला डार्क, तीसरा वाला ब्राइट, है ना, ऐसे ही बनता है ना। देखो फिर पहले सेंट्रल वाला ब्राइट, फिर डार्क ब्राइट, ऐसे ही तो बनता है जी। तो चलो अच्छा, अच्छी बात है, यहां तक समझ गया। तो अब देखो अच्छा, ये डार्क क्यों हुआ, सारी बात तो पथांतर पर डिपेंड करती है ना, पथ के ऊपर डिपेंड करती है। क्योंकि यहाँ पे डेल्टा x बराबर λ/2 रहा होगा। पीछे वीडियो नहीं देख के आए हो क्या? अगर नहीं देख के आता तो आपको दिक्कत हो सकती है, देख के आ जाओ ना। यहाँ पे अगर डेल्टा x बराबर λ/2 है तब ऐसा होगा। और अगर यहाँ पे ब्राइट क्यों बना होगा, क्योंकि डेल्टा x बराबर लैम्डा हुआ होगा। पथांतर है ये सब। अगर पथ का अंतर देखो भाई, यहाँ से ये चलेगी, देखो पहली बात तो यहाँ से जब ये चलती है ना, यहाँ पे पथांतर 0 होता है। यहाँ पे पथांतर 0 होने के नाते भाई साहब क्या होता है जी, यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट बनता है। और यहाँ पे एक यहाँ पहुँची, फिर एक यहाँ पहुँचा, तो पथांतर कितना, λ/2 का, तो डार्क हो गया। यहाँ से यहाँ चला, मतलब यहाँ से ऐसे आया होगा, फिर ये वाला गया होगा, तो पथांतर दोनों में कितना होगा, λ/2 का, तो फिर डार्क बन गया होगा। फिर यहाँ से यहाँ गया होगा, यहाँ से यहाँ, तो बेटा आपका जो ये पथांतर लैम्डा हो गया होगा, तो ब्राइट हो गया होगा। ऐसे ही होता है ना। तो ब्राइट यहाँ क्यों हुआ होगा, क्योंकि यहाँ से रे यहाँ आई होगी, यहाँ से फिर यहाँ गई होगी, तो यहाँ से यहाँ देखना ध्यान से, यहाँ से यहाँ पथांतर कितना हो गया होगा, लैम्डा हो गया होगा। यहाँ क्यों बना होगा, क्योंकि यहाँ पे पथांतर कितना हो गया, डार्क क्यों बना होगा, 3λ/2 हो गया होगा। यहाँ पे पथांतर कितना हो गया होगा, 3λ/2। यहाँ पे पथांतर ब्राइट क्यों बना है, λ0, λ2, उसी प्रकार 0 लैम्डा, यहाँ भी 2λ हो गया होगा पथांतर। सारा खेल पथांतर का ही तो है, नहीं पता क्या आपको, पीछे देख के आ जाओ, सारा खेल पथांतर का ही है। नहीं, अगर आपको बात यहाँ तक क्लियर है तभी तो आपको मजा आएगा, नहीं तो नहीं मजा आने वाला है। तो पथांतर समझ में आया ना। अगर पथांतर कुछ ऐसे आया तो डार्क ब्राइट मिलता जाएगा, सब कुछ बेटा आपके पॉसिबल है। अच्छा इधर देखो जरा, फार मैक्सिमा, आप जानते हो ना, फार मैक्सिमा या फिर ब्राइटनेस, दोनों बात एक ही है। दोनों बात क्या है, एक ही है। मैक्सिमा या ब्राइटनेस के केस में अगर आपने पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा, अब डेल्टा x बराबर n लैम्डा, सर जी डेल्टा x बराबर क्या, n लैम्डा, और क्या है तो हम पढ़ा ही, देखो 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, 6 लैम्डा, 7 लैम्डा, बुलाकर n लैम्डा कर दिया। तो ये हो गया डेल्टा x बराबर n लैम्डा पे, मतलब कि ये सब ये ब्राइट मैक्सिमा के लिए केस होता है। अच्छा आपको पता है अगर यहाँ पे ब्राइटनेस है तो ये भाई देखो जरा, ये कैसे हुआ, ब्राइटनेस कैसे हो गया, यहाँ से गया होगा, मान लिया यहाँ वाला एंगल हमने माना था थीटा, क्या माना था, थीटा, फिर यहाँ से ये गया होगा, तो दोनों का पथांतर डेल्टा x रहा होगा ना जी। तो हमने बहुत सारी मतलब मैथ लगाए थे, तो हाई थीटा पाया था और ये डेल्टा x था। तो आपको पता था डेल्टा x बराबर है डी, है ना, तो डेल्टा x बराबर डी साइन थीटा, डेल्टा x बराबर क्या, डी साइन थीटा। समझे बच्चू, समझ गया सर जी, कहाँ है बच्चू कह रहे हो। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 हो गया ना। समीकरण नंबर 1 और 2 को मिलाएंगे तो क्या पाएंगे, हम पाएंगे n लैम्डा बराबर डी साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा बराबर n लैम्डा बाई क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बहुत बेहतरीन, साइन थीटा बराबर क्या, n लैम्डा बाई क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नहीं, अच्छा एक बात देखो जरा, कहीं ना कहीं अगर मैं बोल दूं अगर थीटा यहीं तक है तो यहीं तक के ब्राइट और डार्क गिने जाएंगे। कहीं ना कहीं जो नंबर ऑफ डार्क और मतलब कि ब्राइट है ना, ये थीटा पर भी डिपेंड करता है। नहीं, एन क्या है, केवी है, संख्या ही तो बताता है, मतलब कि डार्क या फिर ब्राइट की संख्या ही तो बताता है। थीटा मान लो बड़ा हो जाए, थीटा और बड़ा हो जाए, थीटा और बड़ा हो जाए, तो बेटा मान लो इस थीटा के अंतर्गत, इस थीटा के खाली अंतर्गत अगर बात करूं तो इतने तो पाओगे आप, जो भी मतलब संख्या सीमित इनकी हो जाएगी ना। इस थीटा के अंतर्गत नंबर ऑफ डार्क या ब्राइट सीमित हो जाएगी ना। अगर थीटा और बड़ा हो गया तो जितना ऊपर उतना नीचे, समझो बात को, जितना ऊपर उतना नीचे भी होता है। तो अगर मान लो थीटा भी तो कहीं ना कहीं इनका मान डिपेंड कर रहा है ना, तो
तो देखो थीटा का न्यूनतम मान कितना है, थीटा का न्यूनतम मान भैया 0 है। हम बोलेंगे थीटा का न्यूनतम मान क्या है, थीटा का न्यूनतम समझो समझो अभी सब आएगा समझ 0 डिग्री है नहीं। और थीटा का या तो 0 का मतलब क्या, एक को नहीं बनेगा, सोर्स है नहीं है तो कहाँ थीटा पाओगे। या तो थीटा का बेटा अधिकतम मान क्या हो जाएगा, तनी बोलो तो, नहीं बोलोगे। अरे वाह, कहाँ है मुंह फुला के बैठे हो, मुंह नहीं फुलाते, मुंह फुलाने से मंजिलें गुस्सा आ जाती हैं। तो थीटा का अधिकतम मान बताओ भाई, पहले बताओ जरा थीटा कितना हो सकता है जी। यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ इनकी इनफाइनाइट पे थीटा 90 हो सकता है अधिकतम। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, नहीं पढ़े हो। अरे भाई थीटा देखो, थीटा देखो या तो 0 होगा, या तो इतना होगा, या तो इतना होगा, या कहीं इनफाइनाइट लेंथ का होगा। देखो ये बढ़ रहा है ना, ये जितना बड़ा होगा उसी पर थीटा डिपेंड करेगा। अधिकतम 90 का होगा, 90 से ज़्यादा थीटा हो ही नहीं सकता है, 90 से ज़्यादा थीटा का मान हो ही नहीं सकता है, दैट इज इम्पॉसिबल। इनफाइनाइट लेंथ का अगर स्क्रीन हो जाए ना तो ये थीटा है देखो जितना ऊपर जाओगे बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। एक केस 90 अधिकतम मान लेंगे 90। आपने चुंबक कुंबक में पढ़ा होगा ना, बायोसेवर्ट लॉ में पढ़ा होगा, तो इनफाइनाइट लेंथ के बाद किलो थीटा का मान 90 लेते हो, भुला गए क्या। तो देखो जरा थीटा का अधिकतम मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा ना। यानी कि साइन थीटा का अधिकतम मान कितना हो जाएगा, अर्थात थीटा का मान 90 डिग्री हो गया ना, अर्थात साइन थीटा बराबर कितना होता है, साइन 90। देखो 90 से ज्यादा नहीं हो सकता, ध्यान देना मेरी बात का, ध्यान नहीं तो कोई गड़बड़ हो जाएगा। थीटा का मान अधिकतम 90 हो सकता है, बस इतने जानो। थीटा का मान अधिकतम कितना हो सकता है, 90। यानी कि साइन थीटा का अधिकतम मान कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। साइन 90 का अधिकतम मान कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, इससे बड़ा नहीं हो सकता। समझ में नहीं आया, देखो फिर से देखो, फिर से मैंने क्या बोला, थीटा का अधिकतम मान 90 डिग्री, तो इसका अधिकतम मान 1 होगा, 1 से ज़्यादा नहीं होगा। साइन 90 का मान 1 होता है ना, यानी कि साइन 90, अरे भाई यहाँ ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, सॉरी, ऐसे नहीं लिखना चाहिए था हमको, सॉरी। हाँ, यानी कि इसका मान 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसका मान साइन थीटा का मान जब 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता तो n लैम्डा बाई डी का मान भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। हम बोलेंगे चूंकि साइन 90 का मान नहीं ज़्यादा हो सकता 1 से, अतः इनका भी मान n लैम्डा बाई डी का भी मान नहीं ज़्यादा हो सकता 1 से। हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब बेटा आप जानते हो दोनों पक्षों में डी बाई लैम्डा गुणा करो तो कट जाएगा, उधर मिल जाएगा कुछ, यानी कि n का मान डी बाई लैम्डा से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये क्या आ गया, ये देखो बहुत टॉप चीज़ मिला हमको। देखो यारा, आप जानते हो ना असमीका है, असमीका को सॉल्व करने के लिए इधर भी डी बाई लैम्डा गुणा किया तो एक होगा, उधर भी करना पड़ेगा। तो n का मान डी बाई लैम्डा से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी कि अधिकतम इतने बनेगा। n का मान अधिकतम इतना है, अर्थात यहाँ लिख सकते हो, अर्थात n का अधिकतम मान, n का अधिकतम मान बराबर डी बाई लैम्डा, उससे ज़्यादा n हो ही नहीं सकता। समझ में आया कि नहीं, नहीं आया, नहीं आया, आएगा आएगा, एकदम आएगा, परेशान ना हो। मैंने क्या बोला, साइन थीटा का मान 90 ज़्यादा नहीं हो सकता, और इसलिए साइन थीटा का मान 90 ज़्यादा नहीं होता तो साइन 90 का मान 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। यानी कि दोनों बराबर है ना, अगर इसका मान 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता तो इनका भी नहीं हो सकता, वही तो मैंने लिखा है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो बेटा n का मान उधर भेज दिया, तो यानी कि बेटा अधिकतम मान है ये n का। अब ये हमको मिल गया, सूत्र मिल गया जी, कोई दिक्कत ना है। n का अधिकतम मान कितना हो गया, डी बाई लैम्डा हो गया। समझ में आया ना, n का अधिकतम मान डी बाई लैम्डा। एक बार समझना, n लैम्डा इधर ही बनता है, n लैम्डा इधर ही बनता है, नहीं। अतः हम बोलेंगे अतः ब्राइट फ्रिंजों की संख्या, अतः ब्राइट फ्रिंजेस की संख्या डी बाई लैम्डा ऊपर बनेगा, डी बाई लैम्डा नीचे बनेगा, नहीं। बस हो गया, कमाल की बात हो गया। अरे देखो जरा, डी बाई लैम्डा ऊपर बनेगा, डी बाई लैम्डा नीचे बनेगा, नहीं बनेगा। ऐसे तो नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर में लिखोगे तो और मजा आएगा थोड़ा सा, बस इतने बनेगा सर जी। नहीं नहीं, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और,
एक से और भूल जा रहे हो, कौन सा? सेंट्रल ब्राइट वाला भी तो भूल जा रहे हो। उतना ऊपर उतना नीचे सेंट्रल ब्राइट भी तो है ना जी। यहाँ पे हो जाएगा 1। लो हो गया, बस हो गया, ब्राइट फ्रिंज की संख्या हमको मिल गई। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2d बाई लैम्डा प्लस 1। और ध्यान देना ये फार्मूला तभी काम कर, मतलब कि ये तभी होता है जब d मतलब कि लैम्डा के पास हो, d लैम्डा के पास हो तभी हो पाएगा, नहीं तो सिमिलर नहीं लगा सकते। ऐसे कर सकते हैं कि d लैम्डा के पास हो तब गिन सकते हो, हाँ इतना हो सकता है। एक देखना, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर है, यानी कि अगर इसको जोड़ने घटाने पर मान लो 4.9 आ जाए जी, मान लो 4.9 आ जाए तो 0.9 वाला थोड़ी तो पूरा करने वाला था बट कर नहीं पाया तो उत्तर 4 है बोलेंगे। 4 है, ब्राइटनेस बना ही है, कितना बना है केवल 4। कैलकुलेशन हो सकता है पॉइंट में आ जाए, 3 पॉइंट किसी का 7 आ जाएगा, तो 7वां पूरा मतलब चौथा पूरा करना चाह रहा था पर पूरा नहीं कर पाया तो केवल 3 ब्राइटनेस बना है टोटल। देखो समझो बात को, हमारे हमने एक बोला एन लैम्डा इधर ही बनता है, इधर ही बनता है, तो एक और का निकाला डी बाई लैम्डा अधिकतम बन जाएगा। इधर का भी कितना होगा डी बाई लैम्डा, ये तो ब्राइटनेस सेंट्रल का छूट रहा था, तीनों जोड़ लिया, ये हो गया हमारा बेटा नंबर ऑफ ब्राइटनेस, नंबर ऑफ ब्राइटनेस। अरे वाह सर जी, तुमने क्या बता दिया आज, हमको मजा आ गया जी। मजा तो आना ही था जी। तो समझ में आ गया ना, तो इससे तो कठिन कुछ बनता है तो मैं क्या करूँ जी, इससे कठिन कहाँ से बताऊँ तुमको, बस आ गया ना। अब देखते हैं फार मिनिमा फार मिनिमा, मिटाया ना, मिटाते हैं तो। चलो बच्चा पार्टी, तो इधर देखते हैं बच्चा पार्टी किसको बोला सर, तुमको ही बोला बच्चा पार्टी, और किसको बोलेगा? फार मिनिमाज। फार अब की बार हमको मिनिमा गिनना है, मिनिमा गिनने के लिए तो दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग कहाँ से आएगो? दिमाग आएगो बादाम खाने से, और कैसे आएगो? बादाम खाते हो? नहीं खाते? मम्मी से बोलो 2-3 बादाम रोज सुबह में खिलाया करे पानी के साथ, गर्म पानी के साथ। गर्म पानी? अरे भाई वही थोड़ा मोड़ा गर्म हो तब ना मजा आएगा। तो आपकी उससे ना माइंड पावर बढ़ती है, ऐसा लोग कहते हैं, हम भी कहते हैं उसी में थोड़ा मोड़ा। अच्छा इधर देखो जरा, इधर देखो, मिनिमा के लिए क्या होता है? डेल्टा एक्स बराबर, तो कहते हो सर देखो 1 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, तो हम कुल मिला के बोलते हैं 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 बोल देते हैं, नहीं? समीकरण नंबर 1। और हेजा से डेल्टा एक्स कितना आता है? हेजा से कितना आता है? डी साइन थीटा आता है सर जी। तुम तो आज बकवास ज़्यादा कर रहे हो, पढ़ा कम रहे हो। नहीं, दोनों को मिला दिया जाए के, दोनों को मिला देंगे ना तो भाई देखो 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू डी साइन थीटा आएगा। फिर वही सारा काम। तुम तो बहुत ईमानदार हो, ईमानदार नहीं बुद्धिमान हो, पता नहीं तुम कैसे हो। ये देखो साइन थीटा और डी को इधर भेज दो तो 2n माइनस 1 ये हो जाएगा लैम्डा बाई 2d। लैम्डा बाई क्या हो जाएगा? 2d हो जाएगा जी, ठीक है ना? तो यहां पे हम फिर बोल सकता है, क्या बोल सकता है? हम बोलेंगे फिर चूंकि थीटा का अधिकतम मान, चूंकि थीटा का अधिकतम मान 90, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, अतः साइन 90 का मान क्या होता है? 1 से ज़्यादा। हम बोलेंगे अतः साइन थीटा का मान 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। साइन थीटा यानी कि साइन 90, यही 90 है, वास्तव में यही 90 है ना। अतः साइन 90 का अगर इनका मान 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता तो क्या इनका हो सकता है क्या? भाई बराबर है, तो जब इनका नहीं ज़्यादा हो सकता इनका भी ज़्यादा नहीं होगा। तो हम बोलेंगे अर्थात, क्या बोलेंगे? ऐसे बोलते हैं अंग्रेजी में आर। तो हो जाएगा 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2d का मान ज़्यादा 1 से नहीं हो सकता। तो n का मान निकालना है ना, मतलब 2d बाई लैम्डा का दोनों पक्ष में गुणा करने पर ऐसे हो जाएगा 2d बाई लैम्डा बराबर 1 से नहीं, उतना बड़ा नहीं हो सकता तो लगेगा साइन, तो लगेगा उधर 1 जाएगा, दोनों पक्ष में 1 जोड़ने पर 2n, लो ये हो जाएगा 2d बाई लैम्डा प्लस का 1। नहीं, अब n का मान चाहिए जी भाई, तो हो जाएगा दोनों पक्ष में n से भाग देने पर ये हो जाएगा ये हो जाएगा d बाई लैम्डा प्लस 1/2, यानी कि n का मान इनसे बड़ा नहीं हो सकता। ये कुछ और आ गया, नहीं? मजा आ गया। n का मान इनसे बड़ा नहीं हो सकता, n का मान उनसे बड़ा हो ही नहीं सकता। हम बोलेंगे अर्थ, फिर से बोलेंगे आर
n का मान d बाई लैम्डा प्लस 1/2 से बड़ा, हाँ उतना हो सकता है बट उनसे बड़ा नहीं हो सकता, उनसे बड़ा नहीं हो सकता, उनसे बड़ा इम्पॉसिबल है। एक से बड़ा थीटा नहीं हो सकता तो इनका मान भी, साइन थीटा का मान एक से बड़ा नहीं हो सकता तो इनका मान भी एक से बड़ा नहीं हो सकता। इधर आगे देखो तो हम बोलेंगे अतः नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस, नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस, नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस, जितना ऊपर उतना नीचे तो हो जाएगा 2। है देखो ग्रेटेस्ट लग रहा है डी लैम्डा प्लस 1/2। ये फार्मूले अपने माइंड में, अपने नोटबुक पे, अपने जो भी है, जो भी रखते हो अपने पास नोट कर लो ताकि आपको कोई भूले ना। ये क्या है, नंबर ऑफ, ये भी वही केस है कि लैम्डा ए वाला केस है। लैम्डा डी से बहुत छोटा नहीं है, लगभग उनके मतलब कि इतना है कि तुलना करने में अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। तो ये हो जाएगा ना 2d लैम्डा बाई, ये सब इंटीजर में है, ठीक है ना, इंटीजर में है, ध्यान देना। सवाल में लगाऊंगा अभी, न्यूमेरिकल तो लगाऊंगा भी, ना लगाऊंगा नहीं समझ में आएगा। मतलब मैं यहाँ भी 2.5 अगर आ जाए तो यहीं 2 कर लेना है, ठीक है ना, क्योंकि ये एक कोर का है ना, एक कोर का ये 2 बार जोड़ा गया तब बने 2 हुआ है। एक कोर का मान लो 2.5 आ जाए तो बच्चा क्या करता है, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मान लो ये कैलकुलेशन करने पर 2.5 आ जाए तो बच्चा जल्दीबाजी में होशियार ज़्यादा बनता है तो गुणा करता है 5 हो जाता है तो बोलेगा 5 बनेगा। 5 कैसे बनेगा, बकलोल कहीं का, नहीं बनेगा 5। कहा कि 2.5 अगर लेगा तो पाँचवा मतलब कि तीसरा पूरा करना जा रहा था, लेकिन हुआ कहाँ, 2 ईयर तो पूरा कंप्लीट कर पाएगा। 2 ऊपर 2 नीचे, 2.5 ऊपर 2.5 नीचे, समझ रहे हैं तुम्हारी बात को। बट कंप्लीट कितना हुआ है, 2 ऊपर कंप्लीट हुआ है, 2 नीचे कंप्लीट, तो फौरन होगा, गुणा नहीं करना। पहले इसका ग्रेटेस्ट निकाल लेना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आता है, नहीं आता, मैथ में देखो मैंने पढ़ाया है, आप डालो यूट्यूब से सर्च बार में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बाय योगेश सिंह, देखने में मजा आ जाएगा, सब कुछ अच्छा लगेगा। तो ये फार्मूले नोट हो जाएंगे आपके ना। पीछे वाले में क्या था, उसमें वाले में, तो उसमें था सर 2d लैम्डा 2d बटे लैम्डा अब प्लस 1 था। यहाँ पे क्या है, डी बाई लैम्डा प्लस 1/2 का 2 गुना है। भुला गया क्या, नहीं भूलेंगे नहीं सर जी, इसको मिटाएं, कुछ सवाल लगा जाते हैं, इसको मिटाते हैं। तो अच्छा एक बात यहाँ और सीख लो, एक बात और सीख लो, नहीं तो कहोगे सर तुमने बीच में ही छोड़ दिया, मेरे को समंदर के बीच में छोड़ दिया, मर जाएंगे कि रहेंगे। अच्छा ये बात, एक बात क्यों करी गई, नहीं पीछे वाले में क्या था, 2d बाई लैम्डा प्लस 1 था। अगर सपोज करो लैम्डा बहुत 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 छोटा हो गया इनसे, अगर लैम्डा बहुत छोटा हो गया तो, अगर ये बहुत छोटा हो गया तो ये जो वैल्यू है ना ये इनफाइनाइट आएगी। क्या आएगी, इनफाइनाइट आएगी, नहीं आएगी। अगर लैम्डा बहुत छोटा है तो लगभग इनफाइनाइट के करीब जाएगा। अगर ये मतलब ये बहुत छोटा होने का मतलब क्या, 0 करीब होना, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ भी वही है, अगर ये बहुत छोटा होगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, हमको चाहिए ही नहीं सर। समझ में आ गया ना, अरे वाह तुम तो बहुत होशियार हो, नहीं मिटाते हैं इसको हम लोग। देखो ये आपके लिए खूबसूरत सा सवाल, आप लगाने का प्रयास कर सकते हो, आप लगाने का प्रयास कर सकते हो ना। देखो सवाल हमारा ये है, फाइंड नंबर ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, यानी कि ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की संख्या बतानी है। कैसे, 1 2 3 4, ये क्या कर रहा है, ऐसे गिनते हैं। अगर यहाँ सवाल लगा गिनते हैं ना, गड़बड़ नहीं, गड़बड़, अरे ऐसे कर दोगे तो फेल हो जाओगे जी 12 में। तो 12वीं में फेल नहीं होने का विचार है ना, ना फेल क्यों होंगे, हम तो इतना पढ़े हैं, फेल काहे होंगे। देखो लिख क्या है, फाइंड नंबर ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। हमारे हाथ में करंट मार दिया ऐसा लगता है, नहीं मारेगा, नहीं मारेगा। चलिए यहाँ देखो जरा, इसमें मान लो इस स्लिट है, अब यहाँ पे डी का मान 3 लैम्डा दिया है, और जो यहाँ से वेव आ रही है ना उसका मान लैम्डा है, वेवलेंथ जो लाइट है। तो हमने पढ़ा है फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, फॉर ब्राइटनेस आपने क्या पढ़ा है, n बराबर 2d अपन लैम्डा प्लस 1। हमेशा जाना कि लैम्डा नीचे होता है, अगर सूत्र कोई बोलने की स्थिति में हो ना तो लैम्डा हमेशा नीचे होता है, छोटा ना होने पर। तभी तो केस लिया गया था कि यह वाला केस भैया फॉलो नहीं करना चाहिए, केस फॉलो करेगा ना तो इनफाइनाइट बन जाएंगे, इसको फॉलो नहीं करना चाहिए। नहीं कर रहा है भाई, n का मान ये हो जाएगा 2, d का मान कितना है 3 लैम्डा। देखो
ये हो जाएगा सारे, चूँकि हम लोग ग्रेटेस्ट में रखते हैं, हमेशा चाहते हैं ग्रेटेस्ट रखता है, गलती कहीं ना होने पाए और कोई मतलब नहीं है। तो बटे हो जाएगा लैम्डा और प्लस क्या हो जाएगा 1, यानी क्या हो जाएगा लैम्डा लैम्डा कट जाएगा, लैम्डा लैम्डा क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो आएगा आपका n बराबर 2 3 जा 6 प्लस 7 आएगा, और 7 खुद ग्रेटेस्ट में तो कोई बात ही नहीं है, आंसर आएगा नहीं। ये ऑड ही आएगा हमेशा, कहें कि ये तो 2 का मल्टीपल और 1 ब्राइटनेस वाला जोड़ रहे हो ना, ये तो हमेशा ऑड ही आएगा, तो घबराने का नक्को, घबराने का नक्को। अब देखो फार डार्कनेस, फार मान लो डार्कनेस निकालना हो तो फार्मूला क्या पढ़ रखे हो, n बरोबर 2, और यहाँ पे क्या होता है d बाई लैम्डा प्लस 1/2, तो हो जाएगा 2, d का मान 3 लैम्डा बटे लैम्डा प्लस 1/2, नहीं ये लैम्डा लैम्डा कट गया, कितना आएगा 2, 3 2 जा 7, अरे 3 2 जा 6 प्लस 1 7/2, ये आएगा 2, ये 3.5। मैं यही कह रहा था कि बच्चा बोलेगा क्या कि सर इसका मल्टीप्लाई कर दो 7 हो जाएगा, 7 नहीं बच्चा, डार्कनेस तो सब में आता है हमेशा ना, तो 3.5 मतलब चौथा पूरा करने ज़्यादा पर पूरा नहीं हो पाया, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे ग्रेटेस्ट 3 निकलेगा, 2 गुणे 3 बराबर कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है ना। अब मान लो यही जो दिया है, मान लो आपका हो जाए 4.2 लैम्डा, मान लो हो जाए 4.2 लैम्डा हो जाए, तब निकालना हो, तब क्या होगा जरा फटाफट करो, तो करो 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 जल्दी करो। n बराबर हम बोलेंगे फॉर मैक्सिमाज, मैक्सिमाज बोल सकते हैं, ब्राइटनेस बोल सकते हैं, दीप्त बोल सकते हैं, हिंदी में बढ़िया हिंदी दीप्त होती है ना, तो n बराबर क्या हो जाएगा 2, d का मान कितना है 4.2 अब लैम्डा अपान लैम्डा प्लस क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा n बराबर 4 2 जा 8.4 प्लस 1 यानी कि 9.4। तो क्या बोलोगे यहाँ पे भाई, यहाँ पे क्या बोलोगे सर, पॉइंट हम नहीं जानते, खाली 9 होगा, यानी कितना होगा, ये ब्राइटनेस हो गया, फॉर डार्कनेस या फिर मिनिमाइज हो गया, तो हो जाएगा n बराबर 2, ये d का मान कितना है 4.2 लैम्डा अपान लैम्डा प्लस 1/2, ये कट जाएगा, ये आएगा 2, 8.4 प्लस 1/2 यानी कि आएगा 9.4/2, ये आएगा 2 6 3 जा 2 4 जा 2 7 जा, ये लगभग 4 आएगा, ग्रेटेस्ट है ना, तो आएगा 8, ये कितना आएगा, इतना आएगा 8 हो क्या आएगा डार्कनेस आएगा। ओके, कोई दिक्कत आपको बेटा, कोई दिक्कत नहीं ना, इसको मिटा के आगे चलते हैं, देखते हैं शेप के इनका यहाँ पे क्या बनेगा, इनका आकार क्या होगा, है ना, तो मिटाओ क्या पक्का, मिटाते हैं, तो समझ में आया कि ना आया, सर आ गया पक्का बता रहे आ गया, चलो मिटाओ। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आज की लास्ट टॉपिक आपके लिए, आज की लास्ट टॉपिक आपके लिए इस लेक्चर की। देखो अब हमको देखना है शेप ऑफ फ्रिंजेस, फ्रिंजेस का आकार। 3 केस है, यानी कि पहला केस है व्हेन जो S1 S2 स्लिट का काम कर रहे हो, स्लिट में पतली पतली पट्टी कटी हो, और दूसरा है कि जब S1 S2 पॉइंट्स हों, 2 होल्स हों, होल्स, और तीसरा हॉरिजॉन्टल हो, S1 S2 एक ही लाइन में हो, ठीक है ना। ये क्या आ गया, ये कुछ आएगा। देखो पहला केस क्या होता है मैं आपको बताऊं ना, क्योंकि आपने पैटर्न देख रखा है यहाँ पे, ये आपने पैटर्न देख रखा है, बहुत ज़्यादा नहीं बोलना इस बारे में आप, क्योंकि सब जान रहे हो, पीछे के केस में सब जानते हो ना। ये आपने 2 ठो लिया था, वो यहाँ पे स्लिट काटे गए थे, 2 पतले पतले स्लिट काट, चूँकि आप तो जो पढ़ाई स्लिट के रूप में कर रहे थे ना, पढ़ाई के लिए आप उसको भले ऐसे मान के कर रहे थे, ऐसे मान के कर रहे थे, लेकिन ये पतले पतले स्लिट थे, ठीक है ना। अगर ये स्लिट बन जाएगा, अगर मान लो ये पतले पतले, यहाँ पे आपका क्या था, जहाँ पे ब्लैक था, जहाँ पे इनका कवर वाला था, यहाँ पे क्या बन गया ब्लैक 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 पट्टी बनी ना, यहाँ पे फिर ब्राइट ब्राइट नहीं पहले क्या था, सॉरी, जहाँ पे डार्क था वहाँ पे क्या था ब्राइट था, ये ब्राइट था ना, बीच वाला ब्राइट था, सॉरी आई एम वेरी 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 सॉरी, अरे अब क्या बताएं जी हम आपको। हाँ ऐसी पट्टियाँ मतलब मिलती थी, फिर ये डार्क था,
फिर ये वाला भी क्या था, डार्क था। ऐसे मतलब पट्टियाँ हमको मिलती रही थी। तो यहाँ पे जो इसका आकार अगर स्लिट से अगर होगा, अगर मतलब जो फ्रिंज से मतलब अगर स्लिट से एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो स्ट्रेट लाइन पाओगे, सीधी सीधी पट्टी यहाँ पाओगे। तो जो इसका शेप होगा ना, ये जो शेप होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट होगा। कैसा होगा, स्ट्रेट होता है, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन के रूप में होता है अगर स्लिट है तब। समझ रहे हो ना। अब तो स्लिट की पढ़ाई हम लोग कर रहे थे। और अगर पॉइंट हो, मान लो ये पॉइंट हो, ऐसे 2 होल हो, तब जानते हो यहाँ पे जो पैटर्न बनता है वो हाइपरबोलिक बनता है। ऐसे जो चलता है ना, जब यहाँ से चलेगा तो यहाँ, चूंकि हम देखो भाई एक बात तो जान लो कि यहाँ पे हम हाइपरबोला बना नहीं पाएंगे। अति परवलय, अति परवलय, अति परवलय यहाँ पे हम बना नहीं पाएंगे। तो अगर आपने मैथ पढ़ा तो जान सकते हो हम, लेकिन ये आपको चूंकि यहाँ का मैथ आपको बताने के, यहाँ का जो सिस्टम बताना है ना, यहाँ पे बहुत मुश्किल है बताना, ठीक है ना। लेकिन आप ये जान लो, अगर दोनों अगर पॉइंट हो गए, मतलब दोनों पॉइंट सोर्स अगर हो गए, दोनों पॉइंट सोर्स हो गए, तो कुछ ऐसे आपका पैटर्न बनता है। ऐसे मैं पैटर्न आपको दिखा सकता हूँ। ये बीच वाला तो पूरा ऐसे ही रहेगा, बीच पे ऐसे ही पटकेगा, इसे अपना बनाएगा, ठीक है ना। बाकी ये एक ऐसे बनाएगा, ये देखो अति परवलय ऐसे बनाएंगे पैटर्न, सब ऐसे पैटर्न बनाते हैं। अगर आपका सर्कुलर हुआ तो पैटर्न ऐसे बनता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, सेंट्रल ब्राइट होता है, क्योंकि बीचों बीच पड़ेगा ना, इनके बीचों बीच पर सेंट्रल ब्राइट ही होगा। और उसके अगल बगल सब क्या बनाएंगे, सब मतलब यहाँ पे बोलेंगे हाइपरबोलिक होगा। क्या होगा, हाइपरबोलिक, अति परवलय। इसकी हिंदी क्या होती है, अति परवलय। एंड आपका लास्ट जो ओरिएंटल है HORI होगा। अगर मान लो ये सोर्स ऐसे हो गए, या वहाँ पे S1 S2A था, यहाँ भी तो मतलब स्लिट कटे हुए थे, यहाँ S1 S2A था, रेज आ रही थी अपनी। यहाँ पे जो मान लो ऐसे एक S1 यहाँ हो, एक S2 यहाँ हो, अगर हॉरिजॉन्टली हो गया, अगर हॉरिजॉन्टली हो गया तो जो यहाँ पे जो आपका स्क्रीन रखा है ना, स्क्रीन SCRE बनाता है सर्कुलर। यहाँ पे जो फ्रिंजेस बनेंगे वो क्या होंगे, सर्कुलर, यानी कि वृत्तीय होंगे। क्यों होंगे, देखो यहाँ चूंकि इनके बीचों बीच क्या पड़ेगा, S1 S2 का पथांतर भी डिपेंड करेगा। इनके बीच में सेंट्रल मैक्सिमा होगा, सेंट्रल मिनिमा होगा, ये हम नहीं बता पाएंगे अब की बार। क्यों, क्योंकि अब इनके ऊपर का पाथ डिपेंड करेगा। अगर पाथ लैम्डा होगा, 2 लैम्डा 3 लैम्डा, तो यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट बनेगा। अरे भाई एक इनका पाथ है, यहाँ से यहाँ चलना है, एक इनका, दोनों का अगर अंतर है, अगर ये लैम्डा आता है, 2 लैम्डा आता है, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, n लैम्डा आता है, 0 तो आएगा नहीं। अगर ऐसा होता है तो सेंट्रल ब्राइट बनेगा, अन्यथा λ/2, 3 λ/2, 5 अगर ये आता है तो ये सेंट्रल डार्क बनेगा, ठीक है ना। और अगर देखो यार यहाँ से एक चलेगा, मान लो रे अगली एक यहाँ से चलेगी, एक यहाँ से चलेगी, सेम वही हाल यहाँ भी होगा, एक यहाँ चलेगी, क्या होगी, एक यहाँ से चलेगी। अरे ऐसे कहाँ भाग रहे हो जी, ये ऐसे जानेगा, ठीक है ना। तो इनके भी जो पाथ डिफरेंस है ना, उनके पाथ ही डिफरेंस तो बताएंगे क्या है, पाथ डिफरेंस जो यहाँ का वही यहाँ का होगा। अगर यहाँ डार्क होता है यहाँ भी डार्क होगा, तो दोनों डार्क होंगे ना। तो देखो ये तो हो गया ऐसे, बात यहाँ पे ऐसे बनता है, कुछ ऐसे पैटर्न बनाते हैं सब, ये सब ऐसे बनाएंगे। फिर ऊपर वाला ऐसे बनाएगा, ये ऐसे बनाएगा, ये सेंट्रल डार्क है कि सेंट्रल मेरे को नहीं पता, ये सर्कुलर बनता है, समझे। आप इस पूरे पैटर्न को बनाओगे तो कैसा बनता है, सर्कुलर बनता है। तो आप आज से याद कर लोगे क्या, अगर स्लिट रहेगा, पतली पतली पट्टी रहेगी तो स्ट्रेट लाइन देगा, और अगर दोनों पॉइंट जो रहेंगे, मतलब पॉइंट सोर्स रहेंगे दोनों, तो हाइपरबोलिक अति परवलय बनेगा, अति परवलय आकार। और अगर हॉरिजॉन्टल है तो क्या बनेगा, सर्कुलर यानी कि वृत्ताकार बनेगा। ओके, तो आज की वीडियो हम यहीं पे करते हैं क्लोज। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो और हंसते रहो। और हाँ, और आपसे मैं एक बात कहे क्या चल दे, मतलब कि कह देता हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम काफ़ी करीब आने वाले हैं, तो मेहनत से पढ़ाई करिए, ताकि आप अपने फैमिली का, अपने स्कूल का, अपना सबका नाम रोशन कर सकें। और हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, भरपूर आपके साथ है। ओके, तो फिर मिलेंगे बेटा आपसे अगले वीडियो में डिफ्रैक्शन के साथ, विवर्तन के साथ। मजा आएगा आपकी बार। और हमने क्या खत्म किया, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, और हमने इंटरफेरेंस भी खत्म कर लिया। अब आएंगे डिफ्रैक्शन यानी विवर्तन पर। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, हंसते रहो। ऑल द बेस्ट।